हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीय प्रबलता पर प्रतिस्थापी का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा तो देखिए यहाँ पर समझे, मान लीजिए हमारे पास में ये कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल है CH2, और यहाँ पर इस पर कोई समूह लगा हुआ है ग्रुप G। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब इसमें से माइनस, यहाँ पर जब इसमें से H+ का निष्कासन होगा, यानी कि -H+ हमने लिखा है, तो ये यहाँ पर ऋणायन बनाएगा। ये यहाँ पर इस प्रकार से ऋणायन बनाएगा C डबल बॉन्ड O, O-। अब देखिए यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो ऋणायन है, ऋणायन का स्थायित्व जितना अधिक होगा, यहाँ पर ऋणायन का स्थायित्व जितना अधिक होगा, अम्लीय प्रबलता भी उतनी अधिक होगी। स्थायित्व जितना अधिक होगा, अधिक होगा अम्लीय प्रबलता, अम्लीय प्रबलता या अम्लीय क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी। तो अब देखिए, जैसा कि हमने यहाँ पर समूह G लिया है, इस समूह यहाँ पर मान लीजिए जो यहाँ पर ग्रुप है, ये यदि -I प्रभाव वाला है, -I प्रभाव है। अब -I प्रभाव क्या करेगा, -I प्रभाव यहाँ पर ये CH2G C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ये माइनस। अब ये क्या करेगा, यदि -I प्रभाव वाला है, यहाँ पर समूह -I प्रभाव, इसका अर्थ क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज यानी कि जो ऋणावेश है, ये ऋणावेश कम होता जाएगा। और जिस स्थिति में यहाँ पर ये ऋणावेश कम होगा, वहीं पर ये ऋणायन का स्थायित्व बढ़ेगा। हमने कहा यहाँ पर ये जो -I प्रभाव है, इसके कारण ये समूह इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पर ऋणावेश कम करेगा। और जैसे जैसे ऋणावेश कम होगा, तो ऋणायन का स्थायित्व बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ऋणायन का स्थायित्व बढ़ाता है, ऋणायन का स्थायित्व बढ़ाएगा, बढ़ाएगा यानी कि अम्लीय क्षमता भी बढ़ाएगा, अम्लीय क्षमता भी बढ़ेगी। वहीं पर देखिए, यदि ये समूह जो G है, ये यहाँ पर +I प्रभाव वाला हो, +I प्रभाव, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पर CH2G और ये C डबल बॉन्ड O, O-। अब ये क्या करेगा, यदि ये +I प्रभाव वाला है, तो ये इलेक्ट्रॉन को प्रदान करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट करेगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो जो ऑक्सीजन पर होगा, यहाँ पर ऋणावेश बढ़ेगा। और जैसे जैसे ऋणावेश बढ़ेगा, तो उसका स्थायित्व यहाँ पर कम होता जाएगा। ऋणावेश बढ़ेगा तो ऋणावेश का जो यहाँ पर ऋणायन का जो स्थायित्व है, वो घटता जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो +I प्रभाव वाला समूह होगा, वो ऋणायन के स्थायित्व को कम करेगा, क्योंकि ऋणावेश को बढ़ाएगा ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। तो ये ऋणायन का स्थायित्व घटेगा। और जैसे जैसे ऋणायन का स्थायित्व घटेगा, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि अम्लीय क्षमता भी घटेगी, अम्लीय क्षमता भी अम्लीय क्षमता भी घटेगी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीय प्रबलता में प्रतिस्थापियों का प्रभाव देख सकते हैं। प्रतिस्थापी हमारे पास में क्या है, ये समूह G, ये हमारे पास में क्या है, प्रतिस्थापी ही तो है। तो यहाँ पर ये प्रतिस्थापी है। तो यहाँ पर यदि यदि G समूह +I प्रभाव वाला हो, और यदि G समूह -I प्रभाव वाला हो, ये दोनों कंडीशन हमने देख ली। तो बच्चों, आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।